ये भी उनका निजी मामला है। लेकिन महागठबंधन जिस तरीके से आरोप लगा मतलब ये दावे कर रही है कि मेरे संपर्क में जदयू के 17 रहा है, ईडी के छापे इनके ऊपर जो पड़ रहे हैं और जो चोरी इन लोगों ने की है, जो भ्रष्टाचार किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। आज मैं अभी बीजेपी कार्यालय में मौजूद हूं। हमारे साथ सुमित शशांक जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। परसों फ्लोर टेस्ट होना है 12 फरवरी का समय बहुत ही ज्यादा राजनीतिक दलों के लिए दिलचस्प होने वाला है और खासकर बिहार के लोगों के लिए। क्या धड़कन तो तेज नहीं हुई है आपकी? बिल्कुल भी धड़कन तेज नहीं है। हाँ। और हम एनडीए का पूरा जो नेतृत्व है वो एकजुट है। और कहीं ना कहीं ये सारी बैठकें जो हैं इनका प्रारूप केवल बिहार का उत्थान है और बिहार के उत्थान के लिए लगातार हम मिलकर के काम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अभी की बात करें, अभी ब्रेकिंग खबर है कि बिहार के मंत्री श्रवण कुमार के आवास पे जदयू के विधायक दल की बैठक थी, जिसमें कुछ ही विधायक मौजूद वहां पे हो पाए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पहुंचते हैं और मात्र 5 मिनट में वहां से निकल जाते हैं। आखिर क्या बात है? देखिए, ये तो उनका व्यक्तिगत मामला है कि उन्होंने कितने लोगों को बुलाया था, कितने लोगों को नहीं बुलाया था। आपको पूछ कर तो नहीं बुलाया था ना कि कितने लोगों को बुलाना है, कितने लोगों को नहीं बुलाना है। तो ये उनका व्यक्तिगत मामला है और 5 मिनट में निकले, 10 मिनट में निकले या फिर 1 घंटे में निकले, ये भी उनका निजी मामला है। लेकिन महागठबंधन जिस तरीके से आरोप लगा मतलब ये दावे कर रही है कि मेरे संपर्क में जदयू के 17 विधायक हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, जो लोग जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं, जिनको जोड़ तोड़ की नीति पर विश्वास है, जो लोग डरे हुए हैं, वो लोग हैदराबाद भागे हुए हैं। और कुछ लोग यहाँ एक गुंडा तंत्र जो सक्रिय है, जो बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया का जो गैंग है, जो अनाथ हो चुका है, वो कहीं ना कहीं सक्रिय है यहाँ पर। तो उनकी चिंता हम नहीं करते हैं। हम बिहार के उत्थान के लिए काम करने वाले लोग हैं और राज्य की उन्नति, उत्थान, सुरक्षा। क्या लग रहा है अगर फाइनली देखा जाए सुमित जी, तो जिस तरीके से सरकार अभी है, आप लोग बहुमत हासिल कर लेंगे? निश्चित रूप से बहुमत हासिल करना क्या है, बहुमत तो हमारे पास पहले से ही है। और निश्चित ही बहुमत हमारे पास है। और सारी चीजें, जो भी चीजें आप देख पा रहे हैं, ये एक तरीके से इंडी अलायंस जो है ना, वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है। इनकी लूट का भांडाफोड़ हो रहा है, ईडी के छापे इनके ऊपर जो पड़ रहे हैं और जो चोरी इन लोगों ने की है, जो भ्रष्टाचार किया है, जो अलकतरा चुराया है, जो भूमि के नाम पर जमीन नौकरी का जिस तरीके से खेल खेला गया है, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि लगातार कुछ दिनों पूर्व की बात कर रहा हूँ, बिहार में जिस प्रकार से माफिया संगठित अपराध जो है वो सक्रिय हो गया था, आरजेडी प्रायोजित। तो ऐसे लोग डरे हुए हैं। वो तो कहते हैं, लगातार आरोप लगाते हैं कि विधायकों का तोड़ना जोड़ना, इधर से उधर करना बीजेपी का काम है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में वो रहे नहीं है ना। भारतीय जनता पार्टी वैसे लोगों के लिए बनी भी नहीं है। आपने देखा होगा, जब राम राज्य के उद्देश्य में हम आगे बढ़ रहे हैं, और पूर्व में भी आपने देखा होगा, आदिकाल से देखा होगा कि हमेशा लड़ाई जो है वो धर्म और अधर्म के बीच में हुई है, सत्य और असत्य के बीच में हुई है। तो हमारे पार्टी में जो लोग रहे हैं उनको पता है कि हमारा नैतिक जीवन जो है वो समाज का उत्थान करना है, बिहार का उत्थान करना है, देश का उत्थान करना है, भारत की भूमि को माँ मानना है, पंच तत्वों में हमारा विश्वास है। तो कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि जब हम सामाजिक जीवन में आते हैं तो हमें अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए कुछ दे करके जाना है। ये ले करके जाने की बात करते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए। लूट की हिस्सेदारी में इनका कितना हिस्सा होगा, ये तय करने में पूरा का पूरा इंडी अलायंस लगा हुआ है। एनडीए समाज के उत्थान के लिए, राज्य के उत्थान के लिए, देश के उत्थान के लिए लगा हुआ है। अभी अभी आप देख रहे होंगे, अभी हाल में भारतीय परिप्रेक्ष्य में जब आप बात करेंगे तो आपने देखा होगा कि हल्द्वानी में किस प्रकार की घटना हो रही है। कहीं ना कहीं शुक्रवार का जो दिन है ना, ये दंगा दिवस के रूप में घोषित करने की आवश्यकता है। ये एक तरीके से एजेंडा बना करके बैठे हुए ये लोग हैं कि
अभी बस ये चेक कर रहे हैं कि चीज़ें क्या निकल कर के आती हैं, कौन इनके साथ खड़ा है, कौन नहीं खड़ा है, और किस तरीके से ये एक प्रकार से संगठित रूप से भारत को तोड़ने का जो इनका एजेंडा है वो चल सके। लेकिन उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश की पुलिस के आगे इन लोगों की क्या हैसियत है, क्या औकात है। तो ऐसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि भारत की तरफ जिसकी भी आंख उठेगी, भारत को तोड़ने के लिए अगर आंख उठेगी तो उसको करारा जवाब मिलेगा, उनकी राजनीतिक हैसियत दिखा दी जाएगी। कांग्रेस के एक विधायक कुछ दिन पहले एक बयान भी दिए हैं कि जो दक्षिणी भारत के हिस्सा है उस उधर के राज्य ज़्यादा टैक्स देते हैं और उनको उसका लाभ कम मिलता है। देखिए, कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं का जब आप बयान सुनेंगे ना तो जानबूझकर सनातन विरोधी एजेंडा चलाते हैं। आपने देखा होगा, अब लालू जी की बात करें, चाहे तेजस्वी जी की बात करें, चाहे तेज प्रताप की बात करें, चाहे अन्य लोगों की बात करें, मुलायम परिवार की बात करें, ये सब जानबूझ करके एक ऐसा अलायंस बनाया गया और उस अलायंस के कुछ नेता दक्षिण भारत में बैठ करके लगातार सनातन को गाली देते हैं, पॉइजन बताते हैं सनातन को डेंगू मलेरिया बताते हैं, HIV बताते हैं। तो इस तरीके के भी लोग हैं, इनके नेता उन्हीं के साथ गलबहिया करते हैं। और कहाँ पे ये सारी चीज़ें कहाँ पे हुई थी ये भी जानने की आवश्यकता है। एक सम्मेलन किया गया, उस सम्मेलन का नाम था सनातन उन्मूलन सम्मेलन, जहाँ पे स्टालिन के द्वारा ये सारी बातें कही गई। तो देश में 100 करोड़ से भी ज़्यादा हिंदू रहते हैं जो कि सनातन मान्यताओं में विश्वास रखते हैं। बिहार की भी लगभग 70-80% जनसंख्या जो है वो सनातन को मानने वाली है, हिंदू आबादी है। तो आपकी धार्मिक आस्था को जो उखाड़ करके फेंकने की बात करता है, जो आपकी मान्यताओं में, आपके विश्वास में, आपके गुण में, आपके गोत्र को खत्म कर देने की बात करता है, उसके चरणों में तो अपना माथा टेक के आते हैं तेजस्वी, तेज प्रताप और लालू। ऐसे ही लोगों के साथ तो इन्होंने गलबहिया की है। तो ये भी तो समझने नीतीश जी की भी बात वहीं है। थे ना। ये नीतीश जी ने ऐसे लोगों को सुधारने का जो प्रयास किया, ये नहीं सुधरे। नीतीश जी को समझ में आ गया कि ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। एक कहावत है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। नीतीश जी समझ गए इन चीज़ों को, उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया, जहाँ पर थे वहाँ चले आए। तो ये पूरा का पूरा ये लोग गैंग, कांग्रेस जो है वो एक गैंग चला रही है जो कि भ्रष्टाचार का पेड़ है। और जिस पार्टी में राहुल गांधी जैसे नेता हों उसको दुश्मन ढूंढने की आवश्यकता है क्या? जिस पेड़ पे बैठते हैं उसी को काटना शुरू कर देते हैं। तो एक कहीं ना कहीं उनकी जो मानसिकता है वो दोयम दर्जे की मानसिकता है। और ये दोयम दर्जे की मानसिकता ना उनको अपनी विरासत में मिली है। तो वो सब तो खैर ठीक है सुमित जी, लेकिन अंततः फिर हम बिंदु पे आते हैं। आप ये बताइए कि 12 तारीख का फ्लोर टेस्ट में आपके पास पूर्ण बहुमत है, कोई कुछ सोचने की जरूरत नहीं है? आप मैं कितना रिलैक्स हूँ इससे आपको पता नहीं चलता है क्या? जी। हम कभी भी ऐसे लोगों के भ्रम में नहीं फंसते हैं। ये लोग, एक मैंने बताया ना, ये सोशल मीडिया के माध्यम से, IT के माध्यम से, पहले इन्होंने बिहार में जंगल राज फैलाया, बिहार में नरसंहार का राज चला, उसके बाद अलकतरा चोरी कर लिया, बिहार की सड़कें चोरी कर ली, भैंसों का चारा चोरी कर लिया, भैंसों की हड्डियां सुखा दी। उसके बाद क्रेडिट की भी चोरी होने लगी। समझते हैं इस चीज का मतलब क्या है? क्रेडिट की चोरी मतलब नौकरी दी किसने, नाम ले लिया इन्होंने अपना, यानी काम तुम करो और नाम जो है वो अपना ले लेंगे। तो ये क्रेडिट की भी चोरी, मतलब इनको काम नहीं करना है। DNA है, किस प्रकार का DNA है? पार्टी का, व्यक्ति का नहीं, पार्टी का। ये पूरा का पूरा DNA समझने की बात है। तो अभी आप सुमीर जी को सुन रहे थे जो RJD के पार्टी के DNA की बात कर दिए और ये लगातार चोरी करने की बात कर रहे हैं। लेकिन अब इस पे इसकी सारी चीजें, इन सारी बिंदुओं को आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। आप बताइए आप कहां तक इनकी बातों से सहमत हैं, आप क्या सोच रहे हैं। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प है कि श्रवण कुमार के आवास पे जदयू दल के विधायकों की बैठक होती है जिसमें कुछ ही विधायक पहुंचते हैं और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आते हैं और मात्र 5 मिनट में वापस चले जाते हैं। ये कहीं ना कहीं सोचने का विषय होगा। लेकिन
कल और परसों ये 2 दिन जो है बिहार के लिए बड़ा ही और रोमांचक होने वाला है, बड़ा ही निर्णयदायक होने वाला है। यही डिसाइड करेगा कि आगे बिहार में क्या होने की संभावनाएं हैं, क्या हो सकता है। तो चलिए फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप कमेंट करके जरूर बताएं। विशेष अपडेट आने तक आप बने रहें जनता जागरण के साथ। मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। नमस्कार।